Welcome to Divine Hood Tarot. This is Divya Sharma, your tarot card reader. आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ एरीज साइन के लिए यानी कि मेष राशि। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंड आपकी जो लव लाइफ है उसमें क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, जिससे आपकी एनर्जी जो है वो मेरे चैनल से एक्सचेंज हो पाए और मैं आगे जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ वो आपसे 100% रेजोनेट हो और मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे एरीज के लिए क्या गाइडेंस है एंड लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। One more card, angels, please. ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। फर्स्ट कार्ड जो है हमारे पास वो है 10 ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड है हमारा 5 ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल। Ace of cup, 5 of pentacles, 6 of pentacles, page of wands एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है जो मुझे शो कर रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें मुझे आपकी जो फैमिली है वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। इवन जैसे यहाँ पे बेबी कंसीव होना या एक न्यू बेबी का वेलकम करना, जो भी एक फैमिली लाइफ में, एक मैरिड लाइफ में जो भी डिज़ायर्स होती हैं वो यहाँ पे मुझे फुलफिल होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ में एक जो रोमांटिक लाइफ होती है उसमें एक स्पार्क आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कनेक्शन और भी डीप होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे मुझे जो है आपका रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपको पार्टनर से कमिटमेंट मिलना या आपकी मैरिज होना या मैरिज फिक्स होना या अनाउंसमेंट होना फैमिली में, जैसे बहुत हैप्पीनेस जो है वो आपकी फैमिली में आ रही है। एक ऐसा माहौल बनेगा कि जैसे आपको खुद में एक फुलफिल फील होगा कि एक आप बहुत ही हैप्पीली लाइफ जो आप जी रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। मुझे 10 ऑफ कप्स का कार्ड यही शो कर रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको एंजल्स दे रही हैं आपकी लव लाइफ में एंड हो सकता है आपकी फैमिली में ही कोई फंक्शन या सेलिब्रेशन आ रहा हो जिसको आप सारे मिलके सेलिब्रेट करें। यहाँ पे कैसे एक लेडी कॉइन हाथ में लेके उसको उछाल रही है, जैसे एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपने पार्टनर के साथ में एंड बच्चों को टाइम देना। अगर ऐसा था कि आपके पार्टनर बिजी थे काम को लेके तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि
आपको टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, यहाँ पे रिश्ते मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और जो भी सिंगल है उनकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर यूनिवर्स भेज रहे हैं जो आपके सारे डिज़ायर को फुलफिल कर दे, जो आपके हार्ट को ऐसे लव से भर दे कि आपको किसी और की नीड ही ना हो, जैसे आप पूरे हो जाए। ऐसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो यूनिवर्स बहुत जल्दी आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप ये शो कर रहा है कि कैसे यहाँ पे पीछे बहुत जैसे अंधेरा है। ये जो यहाँ पे गर्ल है वो कैसे बैठी हुई है, जैसे एक ऐसा रिश्ते में जैसे आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं इस टाइम, या आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, जैसे आपने इन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं या पास में गुजरे हैं, जैसे आपका जो रिश्ता है वो टूट गया हो अचानक से, या ब्रेकअप का जो टाइम होता है। बट यहाँ पे एक जो ये जो पीछे थोड़ी सी जो रोशनी है, कैंडल्स जली हुई है, तो यहाँ पे आपका यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना है। एक छोटी सी रोशनी है जो हो सकता है उन रिश्तों को ठीक कर सके, अगर आप काम करना चाहें। एंड ये टाइम है कि आप इस टाइम खुद पे ध्यान देके खुद को हील करें, ना कि उन रिश्तों के बारे में सोचें जो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं। बोलते हैं ना, अगर कोई आपका अपना होगा तो वो जाएगा ही क्यों, और अगर कोई आपका है तो वो ज़रूर आपके पास आएगा ही। तो आपको इस टाइम यही बोला जा रहा है कि आप खुद पे काम कीजिए। जो रिश्ते टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, आप उनमें बंद के फंस के मत रहिए। यस, और ये टाइम है आपको खुद पे ध्यान देने का, खुद से प्यार करने का, और एक सही पार्टनर के आने का आपको वेट करना चाहिए। जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, आप वो खुद आपकी ज़िंदगी से चले ही जाएंगे। आपको ये चीज़ तो पता ही है कि कोई बेस्ट है जो हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। एंड हमें अपने कार्मिक्स अकाउंट जो है वो क्लोज करने ही पड़ते हैं, तभी हम अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाते हैं। जब तक हम ये अपने कार्मिक जो चैप्टर्स होते हैं इनको क्लोज नहीं करते हैं ना, हम इनमें फंस के जो हमारी ब्लेसिंग्स आ रही होती है हमारी लाइफ में, चाहे वो रिलेशन को लेके हैं, चाहे वो करियर को लेके हैं, चाहे मनी को लेके हैं, वो ब्लॉकेज बनते हैं। चाहे कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में ब्लॉकेज बनते हैं, हमारी ब्लेसिंग्स उनकी वजह से रुकी होती है। सो लेट गो करें पास को और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपको यूनिवर्स एंड एंजल्स यहाँ पे यही गाइडेंस दे रही हैं। जो ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे यहाँ पे यही शो कर रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप में भी हैं, जैसे हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जिनमें आप जगल कर रहे हैं, या आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शंस हैं जिनमें वो जगल कर रहे हैं कि आप सही हैं उनके लिए या कोई और जो मैरिड लोग हैं उनके लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालना, तो पार्टनर को टाइम ना दे पाना, या जैसे हस्बैंड का फैमिली में और आपको दोनों को प्रॉपरली जैसे बैलेंस ना बना पाना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो आप फेस कर रहे हैं। एंड जो रिलेशनशिप में जिनकी शादी नहीं हुई है, वो मुझे बहुत यहाँ पे दिख रहा है कि आप जैसे अपना जो एक प्रैक्टिकली लाइफ होती है हमारी एंड जो हमारी लव लाइफ होती है, आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप इस तरह की प्रॉब्लम से इस टाइम झूल रहे हैं। सो आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप केयरफुली होके उनको चूज़ करिए, और ये राइट टाइम है कि आपको अपनी लाइफ का डिसीज़न लेना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है या क्या सही है या क्या गलत है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आ पाएगा। एंड जो मैरिड हैं उनके लिए भी यही बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अपनी लव लाइफ को एंड फैमिली लाइफ को जो है वो बैलेंस करके चलिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना टाइम देना है, रिलेशन में भी फैमिली में भी आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, तभी आपका जो रिश्ता है वो ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो शीशो है वो वही हमें शो कर रहा है कि लाइफ में बैलेंस बना के ही चलना है, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ पाएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जैसे रिश्ते में दरार आई है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, या
जैसे किसी को एक बीच राह पे किस छोड़ के चले जाना कुछ लोगों का या पार्टनर्स का। सो आपको बोला जा रहा है कि आपने इन चीज़ों में फंस के नहीं रहना है। आपको बोला जा रहा है आप ऐसे रिश्तों से निकल के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए एंड देखिए आगे। आगे क्या है, एक साफ सुथरा सा रास्ता नजर आ रहा है जो आपको ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहा है, जो आपको एक ग्रीनरी की तरफ लेके जा रहा है। तो आपको इन चीज़ों में स्टक नहीं रहना है। अगर आपका कुछ भी चीज़ें खराब हुई हैं, मैरिड लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आप उसको ठीक कीजिए, उस पर वर्क कीजिए अगर आप करना चाहते हैं। अदरवाइज आप क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए एंड लाइफ में आगे बढ़िए। उस चीज़ में स्टक मत रहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है, जो आपके रिश्तों में दरार आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, उसमें हीलिंग आ रही है एंड मुझे एकदम आपका जो रिश्ता है वो ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपका पार्टनर भी समझेगा कि मेरी गलतियां हैं या मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं या मैंने मिस्टेक्स करी है, तो वो आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक वाला जो रिश्ता है वो दोबारा से जनरेट करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे एंड समझेंगे कि नहीं, मुझे भी इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। एंड जो सिंगल्स आउट दे रहे हैं उनकी लाइफ में एक बहुत फेयर और जेन्युइन लॉयल इंसान आपकी जिंदगी में यूनिवर्स जो है वो बहुत जल्दी भेज रहे हैं। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर्स आउट ऑफ कंट्री हैं या ओवरसीज हैं एंड वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, बट यहाँ पे मुझे आप लोगों का मिलने का प्लान बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोगों का भी वीज़ा लग के जैसे आप भी वहीं पे अपने पार्टनर के साथ शिफ्ट हो जाए। एंड जो सिंगल्स हैं या जो मैरिड भी हैं उनके लिए भी मुझे कार्ड शो कर रहा है जैसे आपका रिश्ता जो है बेशक धीरे धीरे सही बट ग्रो हो रहा है, धीरे 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 बहुत ज़्यादा ग्रो होता रहेगा। ये एक ऐसा रिश्ता है, बेशक उसकी जो स्टार्टिंग है वो स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा फास्ट ना हो, बट जो रिश्ता धीरे धीरे बढ़ता है वही मजबूत होता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो नेक्स्ट लेवल पे जाके आपको एक सिक्योर्ड लव जो है वो मिल रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है। इवन जो मैरिड हैं उनका रिलेशन और सिक्योर हो रहा है, वो एक दूसरे के और नज़दीक जाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप शॉपिंग के लिए भी जा सकते हैं कहीं पे, मॉल वगैरह। यस, यहाँ पे मुझे यही शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में ज़रूर जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में बहुत ही एक अच्छा काम स्टेबल पर्सन आने वाला है, जो बहुत स्टेबल है, जो रिलेशनशिप को मजाक नहीं समझता है, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। एक आप ऐसा ही पार्टनर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है। ये रिश्ता धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन बहुत आगे तक जाएगा। यस, यहाँ पे पेज ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे शो कर रहा है। यहाँ पे ये एक ऐसा भी टाइम है जैसे कुछ लोग जो हैं आफ्टर मैरिज हनीमून पर जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इवन जो सिंगल भी हैं या जो मैरिड लोग भी हैं उनका भी ऐसा प्लान हो सकता है कि वो कहीं घूमने जाएं किसी हिल स्टेशन पर, वहाँ पे जैसे बॉन फायर आग जली हुई हो, जैसे आग जलाना एंड पार्टनर आपके लिए गाना सिंग कर रहे हैं, कैसे देखिए कैसे गिटार बजा रहे हैं, मतलब एक बहुत ही प्यारा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। एंड आपका पार्टनर जैसे आपके पैरों में बैठ के जैसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिश्ते में मतलब एक नई सी फायर पैशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ग्रेट केमिस्ट्री मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो बहुत डीपली कनेक्शन आपका मुझे बनता
बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग कनेक्शन में हैं ऑलरेडी, उनका जो कनेक्शन है वो और डीप होता हुआ नज़र आ रहा है, और गहरा और मजबूत होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो यही एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, जो मैरिड हैं वो भी, एंड जो सिंगल्स आउट देयर हैं वो भी, कि उनकी लाइफ में भी एक ऐसा ही पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं वो ऐसा बहुत सुंदर सा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हैं। देखिए, एंड ये कैंडल ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रही है कि एक नई रोशनी, एक उम्मीद जो है वो आगे बढ़ रही है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स की यही आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि खुद को हील कीजिए, एंड जो पास्ट अगर कुछ खराब भी रहा है तो उसको भूल के नए साल में नई शुरुआत कीजिए। एस ऑफ कप, देखिए एस ऑफ कप कैसे, ये जो लड़की अपने जो हाथ में हाथ जो है वो पकड़ के बैठी हुई है, यहाँ पे ये रोजेस, हो सकता है कोई आपसे अपने दिल की बात कहे, कोई आपको प्रपोज करे, एंड आपको बोला जा रहा है कि आप उस प्यार का वेलकम कीजिए पूरे दिल से। आपको यूनिवर्स बहुत डीप कनेक्शन ऐसा, देखिए यहाँ पे बिल्कुल पानी ही पानी है, ऊपर पिंक स्काई, यानी पिंक कलर जो होता है वो भी लव को ही शो करता है यहाँ पे। तो इतना डीप, बहुत प्यार करने वाला। इवन कुछ लोग यहाँ पे मुझे हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में भी दिख रहे हैं, तो उनकी लाइफ में कोई बहुत ही प्यारा सा आपका ही काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको आप दिल से अपनी ज़िंदगी में वेलकम कीजिए। एंड यहाँ पे मुझे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनका जो रिश्ता है वो मुझे से फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे आपका पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन फील करने वाले हैं। एंड यहाँ पे ऑल्सो सन की भी ब्लेसिंग्स है, लाइट है जो इस रिश्ते में आ रही है। सन हमेशा स्टेबल, लॉन्ग कमिटमेंट को ही शो करता है। सन हमेशा ग्रोथ को ही शो करता है। सो यहाँ पे यही यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं कि आपको जो है यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही प्यारा सा रिश्ता दिया जा रहा है। एंड आपकी अगर लव लाइफ पीछे ख़राब हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं तो वो सारी चीज़ें मुझे दूर होती हुई नज़र आ रही हैं, और दोबारा से उन रिश्तों में एक अलग पैशन एंड फायर जो है वो मुझे मतलब आता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स आपकी रीडिंग में 10-10 एंजल नंबर दिख रहा है। 10-10 जो है वो एक कंप्लीशन को शो करता है, यानी कि हर चीज़ का फुलफिल हो जाना, हर चीज़ पूरी हो जाना, चाहे वो विशेज़ है आपकी कोई भी, या लाइफ को लेके डिज़ायर्स हैं, सबका फुलफिल हो जाना, फैमिली लाइफ को भी लेके एंड मटेरियल लाइफ को भी लेके। यहाँ पे हो सकता है आप नया हाउस परचेज करें, या आप पेट कोई अडॉप्ट कर सकते हैं, एंड आप नई कार परचेज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड फैमिली के साथ मुझे बहुत आप हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से। यस, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप नए घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं अपने। यस, और जैसे अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए सोच रहा था तो अगेन यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि आपकी फैमिली में से फैमिली मेम्बर्स बढ़ सकते हैं। कोई खुशी जो है वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या इस टाइम आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको ये ब्लेसिंग्स भी यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है कि आपकी जो फैमिली है वो पूरी हो रही है। यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यस, और आपकी जो है ना पेंटिकल्स भी मुझे, यानी कि मतलब जो आपकी जो
मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। वो जो आपकी जो ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर्स हैं, वो मेरे को यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है वो मुझे भरता हुआ नज़र आ रहा है। इवन हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर आ रहा है जो आपके उसके आने से आपकी लाइफ में अबंडेंस, मनी, फाइनेंसेस, इन सब में भी ग्रोथ हो। सो दिस इज योर रीडिंग एरीज। एंड अब हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, one more card, angels. ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ एरियल। टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सलेंट वर्क, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, कंसीडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपको जो है इस टाइम आप जो भी काम कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। एंड आपका जो भी वर्क है आप उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कीजिए। और जो भी आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो बहुत परफेक्ट होगा, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी ना, आप उतना ही ज़्यादा उसको दूसरों को शेयर कर पाएंगे। एंड आप इस वजह से काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं। आपके जो आइडियाज़ हैं वो हो सकता है आप अगर वर्कर हैं किसी ऑफिस में या कंपनी में तो लोगों को पसंद आ सकते हैं। एंड आपका बिजनेस है तो उसमें ग्रोथ ला सकते हैं वो आइडियाज़। तो आपको बोला जा रहा है अपनी जो भी स्किल्स हैं उनको पॉलिश कीजिए एंड उस पर काम कीजिए एंड एकदम परफेक्ट उसके मास्टर बन जाइए। एंड आपको बोला जा रहा है उस चीज़ की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लीजिए, उसकी एजुकेशन लीजिए एंड उसकी प्रॉपरली जो जितनी भी उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसको गेन कीजिए। ओके, ये ऐसे यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है वो क्वीन ऑफ एरियल है। जो आपको बोला जा रहा है आप बहुत मैच्योर हैं, प्रैक्टिकल है एंड बहुत जेन्युइन है। आपको बोला जा रहा है इस टाइम आप बहुत खुश रहिए, खुद पे काम कीजिए। नर्चर योर सेल्फ एंड दोज यू लव। आप खुद को नर्चर कीजिए, खुद को प्यार करिए और उनको भी जो आपसे प्यार करते हैं। आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ हैं, ऐसी आपके अंदर खूबियां हैं जो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। सो आपको यही बोला जा रहा है प्रैक्टिकली बनिए एंड वाइज बनिए एंड किसी से एडवाइस लीजिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको एडवाइस की ज़रूरत है। एंड खुद पे काम कीजिए, खुद को हील कीजिए। प्रॉपर आपको यहाँ पे डाइट लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको ग्रीन वेजिटेबल लेने के लिए बोला जा रहा है। यस, आपके लिए ये एडवाइस है यहाँ पे। एंड आप किसी जैसे अगर कोई हेल्थ इशू आपको रहा है तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप उससे रिलेटेड जो भी डॉक्टर हैं आप उनसे एडवाइस लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रांगली मैसेज दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से। एंड लास्ट कार्ड है हमारा किंग ऑफ गैब्रियल का। इसमें आपको बोला जा रहा है कीप योर आईज ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल्स टू अदर, एक्सपीरियंस दैट लीड टू सक्सेस, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको चीज़ों पे नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है जो आपको सामने दिख रहा हो असलियत में सच में भी वही चीज़ हो। सो आपको बोला जा रहा है कि आपको
खुद पे ध्यान देना है और अपने सामने आगे पीछे आपके सराउंडिंग में क्या चीज़ें हो रही हैं उन पे भी आपको नज़र रखनी है। एंड आप तभी आप बड़ा जो है बड़ी सक्सेस अचीव करेंगे। आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं उन पे काम करना है। जो अदर लोग हैं उनको आपको अपनी पूरी डिटेल्स शो नहीं करनी है या बतानी नहीं है। ये मुझे बहुत सीधा मतलब जैसे अभी मेरी इंट्यूशन बोल रही है आपको बोलने के लिए कि आपको सतर्क रहना है ऐसे लोगों से भी। आपको जो है ना अपनी डिटेल्स सबसे या अपने जो प्लान्स हैं वो सबसे शेयर नहीं करने हैं। एंड औरों के लिए भी आपको जेन्युइन रहना है, औरों की भी हेल्प करनी है। जो आपको लगता है जैसे आप कोई नीडी है, कोई नीडी पर्सन है, आपको उनकी भी हेल्प करनी है। आपको यहाँ पे एंजल्स की तरफ से यही गाइडेंस दी जा रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि। दिस इज़ योर रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।